नवरात्रि के सत्संग का छठा दिन। हम लोग धीरे 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 पराकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप एवरी डे यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हर दिन हम लोग एक आयाम आगे बढ़ जाते हैं, 1 सोपान आगे चढ़ जाते हैं। बस ये नवरात्रि की शोभा है और ये रामचरितमानस की खूबी है। आप चाहे हम गीता लें चाहे रामचरितमानस, हर एक में एक आयाम आगे बढ़ने की संभावना है। ये जो रामचरितमानस है ये रामचरित्र मन में रखकर रामचरितमानस कर रखा, उसको लिखा था उन्होंने, इसलिए रामचरितमानस कहते हैं इसको। मैंने मस्तिष्क में रामचरित्र रखा हुआ था उनके। राम के चरित्र में डुबकी लगाना, राम के चरित्र को पढ़ पढ़ के सुन के एंजॉय करना, ये अपने आप में राम को जीवन में उतारने जैसा है। और राम जीवन में उतर जाए तो क्या आनंद ही आनंद आ जाए। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे चित्रकूट के अगले तीर्थ रामवन की। पर रामवन जाने से पहले हम प्रणाम करेंगे उस कामतगिरी को जहाँ से हमें स्फटिक शिला की ओर जाना है और फिर अत्रि अनसुईया आश्रम की ओर जाना है। कल स्फटिक शिला, परसों अत्रि अनसुईया आश्रम। तो रामवन जो है ये हमारे लिए एक हमारी टेस्टिंग, भक्ति की टेस्टिंग के लिए है कि हमारे पास कितने कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, कितना कुछ है हमारे पास। उसी की दृष्टि से ये गीत है। अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले। अपना रास रचा लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। चरण हमारे चाल तुम्हारी, चरण हमारे चाल तुम्हारी। नटवर गति लय ताल तुम्हारी, नटवर गति ले ताल तुम्हारी। रंगमंच के पात्र मात्र हम, संयोजना विशाल तुम्हारी। रंगमंच के पात्र मात्र हम, संवेदना विशाल तुम्हारी। पात्र मंच पर होता है सा, पात्र मंच पर होता ऐसा, वैसा हमें बना लो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो। प्राण हमारे सांस तुम्हारी, प्राण हमारे सांस तुम्हारी। मातृ बांसुरी देह हमारी, मातृ बांसुरी देह हमारी। जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आस तुम्हारी। जीवन का संगीत तुम्हारा, गीतों को है आस तुम्हारी। प्राण फूक बोली बंसी में, प्राण फूक बोली बंसी में। शाश्वत स्वर में गालो गुरुवर, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर, अपनी राह चला लो।
कीर्ति तुम्हारी। करो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, वैसी जैसी कीर्ति तुम्हारी। करो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, वैसी जैसी कीर्ति तुम्हारी। इस पत्थर जैसी काया में, इस पत्थर जैसी काया में जीवन शक्ति जगा दो गुरुवर। अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर। अपनी राह चला लो। हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले। अपना रास रचा लो गुरुवर। अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो गुरुवर। अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो, अपनी राह चला लो। आज नवरात्रि का छठा दिन है। पहले दिन हमने शैलपुत्री की साधना की। पुत्री रूप में आती हैं वो भगवान शिव की, शिव को पाने के लिए हिमालय की पुत्री बनती हैं। चेतना के विकास का पहला चरण, जड़ता को भेद कर चेतना से अंकुरित पर्वत कन्या। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारी का आचरण कर श्रेष्ठतम तपश्चर्या, ब्रह्म की धारणा, प्रकृति पार परमेश्वर की धारणा, निदिध्यासन, मन अपने को उसमें रमा देना, ब्रह्मचर्य से तपी हुई। तीसरे दिन था चंद्रघंटा, नाद प्रकाश का प्रथम अनुभव, साधक की स्थिति में प्रथम अनुभव। सबसे पहला अनुभव होता है प्रकाश या नाद। चौथी है कुष्मांडा, पेठा, पिंड और ब्रह्मांड का जब हमें ज्ञान हो जाए कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में। काकभुषुंडी ने श्री राम के मुँह में भगवान राम का स्वरूप देखा। कौशल्या ने श्री राम के मुँह में ब्रह्मांड का स्वरूप देखा और यशोदा ने श्री कृष्ण के मुँह में ब्रह्मांड का स्वरूप देखा। अणुरणीयान महतो महियान। पांचवी स्कंद माता, भगवान शिव के पुत्र, स्कंद का पालन पोषण करने वाली अर्थात कार्तिकेय का पालन पोषण करने वाली साधक की माँ पार्वती। हमारा शरीर रजवीर का पिंडज बन जाता है। जब योगेश शरीर बनता है तो स्कंद माता के माध्यम से। सामान्य माँ जो बनती है, सामान्य माँ की बच्चे जो होते हैं वो रज और पिंड से बनते हैं, पिंडज शरीर कहलाता है। पर असामान्य असाधारण स्तर की, साधक स्तर की, पार्वती स्तर की माँ जब आती है तो स्कंद माता के रूप में आती है। मानवीय चेतना में दूसरा एक अणु परमाणु में परिवर्तन के माध्यम से नए साधक का जन्म। कात्यायनी, आज का दिन है कात्यायनी का। साधक के अंतःकरण में रजोगुण का उद्भव। असुरों के नाश के लिए कत ऋषि के पुत्र कात्यायन के यहाँ जन्मी। यहाँ पर वो जो जन्मी हैं वो ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती, पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। आज का दिन इसलिए माना जाता है कि आज का दिन हम पुत्री रक्षा के लिए, लड़की बचाओ आंदोलन, लड़कियों के बचाने के लिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि नवरात्रि में छठे दिन हम कात्यायनी की पूजा करते हैं। रजोगुण में क्रिया है, तमोगुण समाप्त हो गया कल तक। कल तमोगुण था 5 दिन तक, अब छठे दिन रजोगुण है। और दूसरा चरित्र महिषासुर, उसका जाना है। तो कामना वासना भिन्न भिन्न रूपों में कामना वासना, जहाँ जहाँ रजोगुण होता है वहाँ वहाँ कामना वासना होती है। कात्यायनी रजोगुण का संहार करती है, कात्यायनी रजोगुण का संहार करती है, वासना से मुक्त कराती है। और धीरे से हमको कल के दिन महाकाली आएगी तो वो जितना बचा हुआ रजोगुण है तमोगुण उसको खा जाएगी। और उसके बाद अंतिम प्रहार काल रात्रि का होगा मधुकेटभ के वध के रूप में। ये हमारी दुर्गा सप्तशती वाली कहानी। ये जो हमारी देवियां हैं हमको कुछ न कुछ सिखाती हैं। हर एक के माध्यम से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, अध्यापक गणों, अध्यापिका बहनों और हमारे सभी स्टाफ के सदस्य, बाहर से आए हुए अतिथि और हमारे इस समागम को सुन रहे सभी हमारे साधक गण। चित्रकूट तीर्थ का अगला स्थल है रामवन। कामदगिरी से आगे चलते हैं रामवन। चित्रकूट चित्त शुद्धि का अष्टांग योग का ये 5वां चरण है रामवन। कामदगिरी के आसपास का क्षेत्र, कामदगिरी से स्फटिक शिला जाते हुए बड़ा घना जंगल है रामवन। इन दिनों तो इतनी सघनता नहीं है जितनी उन दिनों रही होगी। आज से 20 साल पहले मैंने देखी थी, उस समय भी थोड़ी सघनता थी। अब तो बहुत ज़्यादा सूखा और ये सब होने की वजह से वहाँ पेड़ कट गए बहुत। भरतकूप पहले दिन अर्थात शुभ कर्मों का संचय। वहाँ से साधक चला धीरे धीरे तो उसे रामघाट पहुँचा। सत्संग की महिमा का उसको ज्ञान हुआ। मंदाकिनी पयस्विनी में स्नान किया तो भक्ति की धारा में डुबकी लगाई। बार बार क्यों बताता हूँ तुमको? ताकि तुमको 6 दिन की यात्रा पूरी हो जाए पीछे पीछे की। कल 7 दिन की बताऊँगा, 7 दिन की यात्रा बताऊँगा पूरी। यहीं से उसके अंतःकरण में चित्त में पैदा होती है धर्मनिष्ठा, धर्म की अविचलता। ये कभी हिलने नहीं देता। कामदगिरी हिलने नहीं देता धर्म के पथ पर। धर्म के पथ पर कभी हिलना भी नहीं चाहिए। धर्म के पथ पर चलते रहना चाहिए कंटिन्यूस। धर्म के बारे में लोक मान्यताएं हैं, धर्म का परिचय विविध प्रकार के रीति रिवाजों कर्मकांडों से मिलता है, लेकिन हम धर्म नहीं जानते। धर्म क्या है? धर्म की नीति नियम है, उनकी अविचल आस्था होनी चाहिए उनके प्रति। धर्म का मतलब है स्थिर मन, एस्टेब्लिश्ड कांस्टेंट माइंड, इधर उधर वेवर नहीं। डगमग डगमग छाड़ दे रे बोरा, वो कहते हैं कबीरदास जी। डगमग डगमग मत हो कि ऐसा सोच रहे हैं हम, ऐसा सोचना नहीं। जो धर्म कहता है धर्म के हिसाब से। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अविचल रहना। धर्म का है मतलब विवेक वैराग्य। और जब ये विवेक वैराग्य प्रगाढ़ होता है तो अनुभूतियों के नए द्वार खुलते हैं। वो आज खुल रहे हैं। आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्षेत्र है रामवन। आज आपको बहुत सारी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ मिलेंगी रामवन के माध्यम से। रामवन जो है एक जंगल है सघन, स्फटिक शिला तक, कामदगिरी से स्फटिक शिला तक रामवन। और जिसने विवेक वैराग्य को नहीं जाना वो बाहरी स्वरूप में अटका रहता है। तो कर्मकांड में पूजा पत्री में अटका रहता है। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? धर्म धारणा, धर्मनिष्ठा। धर्म में तप है, धर्म में योग है। धर्मनिष्ठा में तप है, योग है। और हम धर्म पर जब टिके रहेंगे, बटु विश्वास। धर्म का परम रहस्य क्या है? ईश्वर अनुभूति। हमारे अंदर भाव संवेदनाएं ईश्वर के प्रति पैदा होने लगती हैं, हमें अनुभूति होने लगती है भगवान की। धर्म चित्त शुद्धि के रूप में प्रकट होता है। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है अनुभूतियों का स्तर प्रगाढ़ होता चला जाता है। चित्त शुद्धि के अनुपात में हमारे अंदर अनुभूति आने लगती हैं। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया को अनुपात में अपनाते हुए आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्षेत्र खुलता है। ये जो जंगल है रामवन, इसका वर्णन कई जगह आया। दोहा 138 अयोध्या कांड, यहाँ पर भी वर्णन किया है। मतलब करीब 200 पेज तक भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी जगह जगह वर्णन करते हैं जंगल का। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। जब वो आती हैं अयोध्या से, माताएं आती हैं, तो उनके सामने भी जो वन का स्वरूप दिखाते हैं बार बार। चित्रकूट के बिहग मृग बेली बिटप तृण जाति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर सब जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। और अचर पे जिनकी आँख नहीं है, पर्वत, वृक्ष, नदी, भूमि आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय, अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। रोज सो वन सेल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कवन विदितासु।
मैं इसकी महिमा किस प्रकार कहूँ, जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो शेष जी हों वो भी नहीं कह सकते। कितना इससे ज़्यादा विलक्षण वर्णन क्या हो सकता है। फिर आगे फिर कहते हैं वन की महिमा। ये है भगवान राम जब पैसवनी नदी में स्नान करने के बाद जब वन में जाते हैं, राम सेल वन देखन जाई। रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी को वन को देखने जाते हैं, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। जहाँ सकल सुख है और जरा सा भी दुख नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं, शीतल मंद सुगंध पवन है और तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक तापों को हर लेते हैं। विटप वेल तृण अगणित जाति, असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, घास वगैरह सब, तथा बहुत तरह के फल फूल पड़े पत्ते हैं, सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरें गुंजार कर रहे हैं, बहुत रंग के पक्षी विहार कर रहे हैं। ये वो वर्णन है जब हमारी जो ये आती हैं अयोध्यावासी, तो उन लोगों को बताते हैं, वर्णन करते हैं कि देखिए वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आप यहाँ जाइए जंगल में, जहाँ भगवान राम विचरण करके आए, तो सब देखने जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद है राम जी के स्थान की, वन की महिमा। राम सेल शोभा ने रखी भरत हृदय अतु प्रेम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देख के भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी के नियम समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, जैसे अभी 1-2 दिन बाद नवरात्रि खत्म हो जाएगी, तुम्हारे नियम खत्म हो जाएंगे। मालूम नहीं तुम्हें नियम रखे थे कि नहीं कुछ, या आलू ही खाने का नियम रखा था, माला वाला की थी थोड़ी बहुत, भगवान का नाम लिया था, केवल शाम को ले रहे थे बस मेरे साथ, थोड़ा बहुत लिया, एक आध माला की किसी ने की, चलो ठीक। तो नियम खत्म होने के समय तपस्या का फल पाकर सुखे, तो तुम सबको तपस्या का फल मिलेगा। किस चीज़ का? 8 सत्संग अटेंड करने का, रामचरितमानस का। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है भगवान के, भरत जी बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको भगवान राम का सुख ही सबसे बड़ा सुख लगता है। राम और भरत में इतना प्रेम है कि कभी किसी समय प्रकरण लूँगा उनका ही मैं। फिर एक और है, जब रामचंद्र जी के इतने सारे गेस्ट आ गए तो खिलाएंगे क्या उनको। रामचंद्र जी के कौन कौन आ गए? पूरी दोनों माताएं, तीनों माताएं, जनक जी आ गए अपनी पत्नी के साथ, सेना के साथ, अपने ऋषियों के साथ, उधर विश्वामित्र को ले आए, वो इधर से वशिष्ठ आ गए। और अब जब इतने लोग आए हैं तो उनके बॉडीगार्ड वगैरह सब मिला करके अच्छी खासी टीम हो गई, पूरी टेंट वेंट लग गए सब। तो वो कहते हैं कामद भेगिरी राम प्रसादा, मैंने कल सुनाया था तुमको, कामदगिरी जो हैं प्रसाद देने वाले हो गए, प्रसन्नता करने वाले। परंतु इसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों में, बहंगियाँ ने वो इत्र जो लटकाते हैं ना यहाँ पे, तो बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लेकर आए। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो सभी पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही है, मेहमानगिरी कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी मुनि की आज्ञा के अनुसार पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फूल, मूल, फल, कंद इत्यादि का आहार करने लगे। अभी देखो ये किन लोगों ने किया है मालूम है? कोल किरात और भीलों ने। कोई 5 स्टार होटल का स्टाफ नहीं था वहाँ पे जो व्यवस्था कर रहा था उनकी। कौन कर रहा था? ये कोल किरात भील सब दौड़ दौड़ के पत्तों के दोने बनाकर उसके अंदर रख के फल छोटे जो भी गांव जो भी जंगल में हो सकते हैं, करीब करीब कुछ नहीं तो इन्होंने 40 प्रकार के फल लिखे हैं। 40 प्रकार के फल वहाँ होते थे उस ज़माने में। अब तो इतना नहीं है वहाँ पे, परंतु रामवन जो है बड़ा विलक्षण क्षेत्र है। इससे वन शब्द से बड़ा सार्थक परिचय मिलता है। वन में सौंदर्य है, लुभावनापन है। जब हम वन में जाते हैं तो अपूर्व सौंदर्य का दर्शन होता है। इसी सौंदर्य के साथ मन में भय है। वन भ्रमण में कई स्थल हमें लुभाते हैं, कितना अच्छा लग रहा है इसे, थोड़ा और आगे चलते हैं। कई हमें डराते हैं, अरे मालूम नहीं इस पगडंडी का एंड कहाँ होगा,
कहीं शेर मिल गया तो, कहीं हमको जंगल में वो मिल गए दूसरे प्रकार के जंगली वो मिल गए, भालू मिल गया, कोई मिल गया। और यहाँ इस जंगल में जाओगे तो यहाँ तो तेंदुआ मिल जाता है, जब बार बार जब हम जितनी बार जाते हैं हमको तेंदुआ मिलता है रास्ते में। वन में तितलियाँ, वन में खरगोश, से मन की बड़ी शोभा होती है, ये वन का एक पक्ष है। पर वन में सिंह भी होता है, वन में गजराज भी होता है, वन में सर्प भी होता है, वन में विषैले जीव जंतु भी होते हैं, और ये सभी वन का अभिन्न अंग है। वन में अंधेरा, वन में उजाला, वन में सौंदर्य, वन में भय, वन में समग्रता, सब कुछ ब्यूटी है। तो जंगल जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ हम प्रभु के बहुत समीप हैं, भगवान के बहुत समीप हैं, हरियाली के बहुत समीप हैं, प्रकृति के बहुत समीप हैं। वन में इतनी शोभा है जिसे देखकर हम थक जाएं, हम नित्य चकित रह जाएं, हम चकित हो जाएं। वन में इतना भय है कि हम सहम जाएं। वन की स्थिति और चित्त की स्थिति एक जैसी है। चित्त की जब हम अंदर गहराई में जाते हैं, चित्त की सफाई करने लगते हैं धीरे धीरे, ऐसे जैसे हम वन की गहराई में बढ़ते हैं तो हम अपने विवेक और वैराग्य में, तप और योग में, धर्म निष्ठा में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें रामवन दिखाई देने लगता है। वैसे लोगों के लिए जंगल है, पर हम तो जा रहे हैं अपने चित्त की यात्रा में। आध्यात्मिक अनुभूतियों को सबने अपने अपने ढंग से शब्द दिए हैं, लेकिन सबसे अधिक सुंदर वर्णन किसी ने लिखा है, महर्षि अरविंद ने लिखा है खंड काव्य के रूप में। सावित्री महाकाव्य में उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूतियों पर बहुत कुछ लिखा है। कई सर्ग लिखे हैं उन्होंने सावित्री के, कई कांड लिखे हैं, कई अध्याय लिखे हैं। इसका नाम दिया है ट्रेवलर्स ऑफ द वर्ल्ड, भुवनों का यात्री। ट्रेवलर्स ऑफ द वर्ल्ड, यात्री, ट्रेवलर्स। आध्यात्मिक अनुभूतियों में चेतना के विविध स्तरों का परिचय मिलता है, विविध स्तरों से हमारा साक्षात्कार होता है। वन की भांति वन में यदि प्रवेश करें, अंदर भ्रमण किया, तो ऐसा लगता है कि हम अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है सुनसान के सहचर, मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं, उसको पढ़ेंगे तो आनंद आएगा बहुत। सुनसान के सहचर में गुरुदेव ने हर चीज़ से बात की है, पत्थर से भी बात की है, बहने वाला झरना है उससे भी बात की है, और जो जंगल है उससे भी बात की है, तितलियों से भी बात की है, सबसे बात की। वो सब उसके अंदर बड़ा एक काव्य है बिल्कुल। उसको फिर हमने कई यूनिवर्सिटीज़ में उसको अनिवार्य बना दिया हिंदी भाषा के अंतर्गत। मेरे को मालूम नहीं यहाँ की हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ाते हैं कि नहीं। सुनसान के सहचर पढ़ाते हैं अपने यहाँ हिंदी में, पढ़ाते हैं, कोर्स में है, ठीक बेटा। तो उसको तुम लोग पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत सारी अनुभूतियाँ होंगी। सुनसान के सहचर परम पूज्य गुरुदेव की अनुभूतियाँ हैं जो उन्होंने खंड काव्य के रूप में लिखी। जैसे श्री अरविंद ने सावित्री लिखी है, अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं पगडंडी जाती है, कहीं गुम हो जाती है, कहीं हम जानते नहीं इस समय कौन आ गया। तो बड़ी बड़ी विचित्रताएं हैं, बड़ी रहस्यमयताएं हैं, बड़ी शोभा है, बड़ा प्रकाश, सब कुछ है यहाँ पर। अनेकों लोक हैं, वहाँ देवता हैं, वहाँ राक्षस हैं। रामवन कुछ ऐसी विचित्रताओं से भरा हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं, विटप वेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। मैं बता चुका हूँ आपको श्लोक। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं, बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, अलग अलग रंग की, विभिन्न रंगों की। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। और साथ में और भी है, सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। समूचे तीर्थ क्षेत्र के अधिष्ठाता हैं महर्षि अत्रि। ये जो पूरा रामवन है, इस पूरे क्षेत्र के जो चीफ फैकल्टी डीन जो हैं, फैकल्टी के इंचार्ज हैं या उसका संरक्षक हैं, वह है महर्षि अत्रि। जब भरत जी पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम उस वन को देखना चाहते हैं प्रभु। अत्रि जी से कहते हैं हम उस वन को देखना चाहते हैं। तो श्री राम कहते हैं उनसे कि अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु, अवश्य तुमको साधना का मार्गदर्शन मिल जाएगा। तुम क्या करो कि तुम भय, विगत भय, दात विगत भय कानन चरहु। विगत भय का त्याग करके इस कानन में, इस वन में विचरण करो। और किसकी आज्ञा लेके? अत्रि ऋषि की आज्ञा लेके। देखो, कोई संरक्षक साथ में होता है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। एक बार हम लोग इसी जंगल में गए थे राजा जी पार्क में, तो हमारे पीछे एक हाथी पड़ गया था, हमारी कार के पीछे। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसकी चाल इतनी तेज़ थी कि ऐसा लगता था कभी भी आ सकता है हमारी कार तक। हमारी कार निकलने की कोशिश कर रही थी, तो
तो हमारे साथ जो एक जंगल के जो रेंजर होते हैं वो बैठे थे, उन्होंने नीचे उतर करके 2 बार फायर किया। वो पटाखे से फायर करते हैं इसे ज़मीन पे पटक के, पुराने ज़माने में होता था हाथी को भगाने के लिए। तो फिर वो रास्ता थोड़ा सा बदल करके खड़ा हो गया, पर खड़ा वहीं रहा वो। हम लोग उधर से चल के पूरी नदी घूम करके करीब 10 किलोमीटर के बाद हम लोग वापस आ गए। पर मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी का संरक्षण है तब तो ठीक है, संरक्षण नहीं होगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं इतना अच्छा वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग सोच समझ के चलो कि चलो हम घूमने चलते हैं। घूमने जाओगे पर कोई ना कोई साथ जाना चाहिए तुम्हारे, कोई ना कोई संरक्षक रहना चाहिए। और वो संरक्षक ऐसा नहीं कि हम हॉस्टल वार्डन को ले जाएं, अरे हॉस्टल वार्डन डर के मारे सबसे पहले भाग जाएंगे। तुमको सबसे मजबूत आदमी साथ में रखना पड़ेगा, जो उस जंगल का प्रभारी हो, जंगल का इंचार्ज हो, उसको रखना पड़ेगा तुमको साथ में। इसलिए जरूरी क्या है कि जो संरक्षक हैं वो तुमको ध्यान दे सकते हैं पूरा। विगत भय, भय का त्याग। भय का तुम त्याग तभी कर सकते हो जब तुमको मालूम है कि पीछे जो आदमी हमारे साथ चल रहा है ये यहाँ का संरक्षक है। मुनि प्रसाद मनुमंगल दाता, पावन परम सुहावन भाता। राम जी ने कहा अवश्य ही महर्षि अत्रि आज्ञा को सिर पर धारण करो, निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से जंगलों में देने वाला, मंगल देने वाला परम पवित्र अत्यंत सुंदर है। भय के दृश्य तो हैं, लेकिन अत्रि जैसे गुरु का मार्गदर्शन है, गुरु कृपा है, तो ये भय व्यापेंगे नहीं, डराएंगे नहीं। जाओ इसमें विचरण करो। विचरण करने में और खो जाने में अंतर है। विचरण करना तो ये घूमने जा रहे हैं और खो गए तो कहाँ गुम हो जाएं? वन में दिशा ही नहीं मिलती। अगर चित्रकूट देखा हो, अत्रि के आश्रम के आसपास गए हो तो हम देखें बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े वृक्ष, बड़ी सघनता है, वहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता। वन की सघनता में सूर्य दिखता नहीं, दिन में सूर्य नहीं दिखता। राम जी कहते हैं भाई इस वन में विचरण तो करो, लेकिन अत्रि से मंत्र ले लो। तो जब तुमको जंगल कभी भेजेंगे हम लोग ग्रुप में, तो हम परम पूज्य गुरुदेव से मंत्र लेके भेजेंगे तुमको, ऐसे नहीं भेजेंगे। ये बड़ा विचित्र वन है, फिर अगर तुम विचरण करोगे तो तुम्हें भय नहीं लगेगा। नहीं तुम्हें दिख रही शोभा और शोभा के पीछे बढ़े तो देखा अजगर है वहाँ पे, या वहाँ रीछ है, या वहाँ बहुत ज़्यादा जो कॉमन पाया जाता है लेपर्ड पाया जाता है। लेपर्ड, तेंदुआ। वो तेंदुआ एकदम हमला करता है, बिल्कुल चुपके आता है और घास के पीछे से अटैक करता है। आगे बढ़ोगे तो कुछ भी दिखेगा तुम्हें, सिंह दिखेगा, सर्प दिखेंगे, भयावह दृश्य दिखेंगे। सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयाने। समाज सहित सब साधे साथ से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए भरत जी पैदल ही चले। राम वन का परिचय दिया गोस्वामी जी ने। राम वन अद्भुत अनुभूतियों का विशाल क्षेत्र है। राम वन अद्भुत अनुभूतियों का विशाल क्षेत्र है। पहले के 3 अंग जो हैं, भरतकूप, रामघाट, मंदाकिनी, पयस्विनी का संगम, ये चरण हैं, 3 चरण हैं तैयारी के। पहला जो है साधना की तैयारी, 3 चरणों में, 3 दिन तक, 2, 3, 4। 5वें दिन आपको साधना में प्रवेश मिला कामतगिरी के माध्यम से। धर्म ने अपने आप को आपको अपना लिया। कामतगिरी, कामतानाथ वहाँ के इष्ट आराध्य हैं, उन्होंने आपको अपना लिया। कामतगिरी में चित्तशुद्धि की साधना करके अपने अंतर्गर्भ में प्रवेश कर लेते हैं। अपने चित्रकूट के अंतर्गर्भ में आपने प्रवेश कर लिया। और ये बहिरंग योग है। अंतरंग योग में प्रवेश करते हैं तो धारणा और ध्यान के साथ, धारणा, ध्यान और समाधि, यही तो साधना है। त्रय में एकत्र संयम, पतंजलि योग सूत्र का 3/4 कहते हैं पतंजलि। ये 3 चीज़ें हैं, शुभ कर्मों का संचय और समर्पण और विसर्जन। ये पहले राम प्रवाह घाट में सत्संग की महिमा, सत्संग, और यहाँ से आंतरिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश। पूजा करते हैं, जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, वास्तव में हम चित्त की परतों में प्रवेश करते हैं। जितना हम ये बाहरी साधन करते हैं, हम चित्त की परतों में प्रवेश करते हैं, चित्त के अंदर प्रवेश करते हैं। चित्त के अंदर प्रवेश करते ही बहुत ही व्यापक परिचित्र हमारे सामने खुलता है, एक नया लोक खुलता है, अनेकों दृश्य उभरते हैं। यहीं से आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्षेत्र आरंभ होता है। जब चित्त जब खुलता है, अपनी परतों को खुलता है, तो अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्षेत्र आरंभ होता है। धर्म साधना से, धर्म धारणा से, विवेक और वैराग्य से आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्षेत्र आरंभ होता है। ये अनुभूतियाँ चालू हो गई। यहाँ से हम एंट्री भी कर लिया, हमने तैयारी भी कर ली, एंट्री भी कर ली। अब यहाँ से 3 चरण हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। ये लास्ट के 3 फेजेस यहाँ पे संभव होते हैं, बाकी 5 पहले हो गए। आध्यात्मिक अनुभूतियों का यही क्षेत्र है। हम कई बार देखते हैं कि आज हमें देवी दिखी, आज हमें देवता दिखे,
आज हमें सपने में मंदिर दिखा, कई बार हम सोचते हैं ऐसा, हमें सूर्य दिखा, कमल दिखा, चंद्रमा का दर्शन कर रहे, हमने तारा देखा, ऐसा कुछ होता रहता है हमारे अंदर, पूर्वाभास भी होता है। आध्यात्मिक अनुभूतियों में हम कहाँ से प्रवेश करते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, ये हम गहराइयों तक जा सकते हैं। हम भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं, भगवान की अनुभूतियों के भी दर्शन कर सकते हैं, भगवान के साथ चलने वाली विभूतियों के भी दर्शन कर सकते हैं। श्री अरविंद जैसे महायोगी ने, इनको कहना चाहिए कि पर्व 1 में आरंभ किया है, आरंभ का पर्व, साधना की तैयारी, राजा के योग का पर्व, राजा अश्वपति का योग। पर्व 2 में अनेक सर्ग हैं, इसमें 14 सर्गों की कथा है, 14 सर्ग आध्यात्मिक अनुभूतियों पर लिखे हैं उन्होंने। इतना मनोहारी दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो वास्तव में काव्य के रूप में इतनी सुंदर प्रस्तुति है, जो माना जाना चाहिए कि इतना सुंदर काव्य कोई इतना प्रस्तुत हुआ नहीं। सावित्री और लाइफ डिवाइन के बारे में महर्षि अरविंद ने लिखा है, इसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है, एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जो मेरी अनुभूतियों में न आया हो। श्री अरविंद ने अनुभूत किया है, इसलिए उसको लिखा है। वो लिखते चले गए, रूप देते चले गए, डिक्टेशन देते चले गए, और सावित्री महाकाव्य बन के तैयार हो गया। मेरी अनुभूतियों में आया, लिखना चालू किया था उन्होंने 1930 के आसपास, और 1950 में उनके महाप्रयाण से थोड़ा पहले पूरा हुआ सावित्री महाकाव्य, 20-25 साल लग गए। श्री अरविंद कहते हैं ट्रेवलर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया, उन्होंने लिखा है भुवनों के यात्री का पर्व, रामवन की यात्रा वाले का पर्व। रामवन की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में दृश्य उभर रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर सर्ग हैं। मन में और आत्मा में, और यहीं से हम चित्त में कब सर्ग जाते हैं, इसे कहते हैं हम चित्त की यात्रा, सामूहिक चेतना में। अयमात्मा ब्रह्म, यही आत्मा तो है। जब हम चित्त में जाते हैं तो चित्त में अयमात्मा ब्रह्म, सर्वात्मा से अलग नहीं है, समूह से अलग नहीं है, हम हिरण्यगर्भ से अलग नहीं है। हमारा चित्त कहीं दूर जाकर सामूहिक चित्त से मिल जाता है, चित्त क्लीन होते होते सामूहिक चित्त से मिल जाता है। भगवान श्री राम उसी सामूहिक चित्त की साधना कर रहे हैं, जिसको श्री अरविंद ने वर्ड दिया है विश्व का चैत्यात्मा, विश्व का चैत्यात्मा। इन्हीं आध्यात्मिक अनुभूतियों के क्रम में रामवन का क्षेत्र बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सौंदर्यपूर्ण। राम कहते हैं वन में जाना चाहते हो जाओ, पर अत्रि से आज्ञा लो। गूढ़ रहस्य हैं, वन व्यापक है, वन रहस्यमय है, गुरु भक्ति चाहिए, बड़ा साहस चाहिए, बड़ा संकल्प चाहिए, बड़ा समर्पण चाहिए। जिसको हम अध्यात्म कहते हैं उसमें सब कुछ है। अध्यात्म में समस्त सृष्टि समाहित है, संपूर्ण प्रकृति। अध्यात्म में तुम जानना चाहते हो क्या क्या है, तो उसको जानने के लिए यात्रा बहुत सरल नहीं है, बड़ी कठिन है। उसके लिए बहुत डेप्थ चाहिए, पात्रता चाहिए, साधना चाहिए। और जब हमें आध्यात्मिक अनुभूतियाँ नहीं होती तो हमें क्या, आज हमें प्रकाश दिखा, हमें गहन अंधकार भी दिख सकता है। आज हमें देवता मिले, कल हमें राक्षस भी मिल सकते हैं। चित्त की अनुभूतियों में सब कुछ जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें लोक लोकांतर जुड़े हुए हैं। अगर हम कहें आरंभ करें, विवेक वैराग्य और धर्म की धारणा करते हैं, जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं कामतगिरी। धर्म का केंद्र चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र, हम कहते हैं विवेक और वैराग्य। कामतगिरी विवेक है, लक्ष्मण टेकरी वैराग्य है। लक्ष्मण टेकरी जहाँ लक्ष्मण बैठते हैं, लक्ष्मण जी ने यहाँ पे साधना की, राम जी के साथ वन में रहे और बहुत अद्भुत साधना की। लक्ष्मण टेकरी की चर्चा कामतगिरी के साथ नहीं हो पाई थी, आज हो रही है। कहते हैं मेघनाथ को वरदान था कि जो 12 वर्षों तक अन्न नहीं लेगा, जो 12 वर्षों तक निद्रा का पे कंट्रोल करेगा, जो 12 वर्षों तक स्त्री के प्रत्येक सुख से दूर रहेगा, ऐसा कठिन तपस्वी, ऐसा कठिन वैरागी मेघनाथ का वध कर सकेगा। शेषावतार लक्ष्मण इस बात को जानते थे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें जिस सेना से मुकाबला करना पड़ेगा, तो मेघनाथ से युद्ध मुझे ही करना पड़ेगा। श्री राम के साथ सीता हैं और वो अपनी पत्नी को छोड़ करके चले जाते हैं। सबसे बड़ा त्याग किसका है? किसका है सबसे बड़ा त्याग? लक्ष्मण की पत्नी का, उर्मिला का। लक्ष्मण की पत्नी ने सबसे बड़ा त्याग किया, शादी के तुरंत बाद आना और फिर घर महलों में रहते हुए भी वनवासी की तरह रहना, चुपचाप शांत अपने पति की याद में, और पति को ताकत मिले, शक्ति मिले, उसके लिए प्रार्थना करना। तो साकेत पर्व जो है वो लिखा है मिथिलेश शरण गुप्त ने, पूरा उर्मिला के ऊपर लिखा। ऐसा कठिन तपस्वी, ऐसा कठिन वैरागी मेघनाथ का वध कर सकेगा। रावण, कुंभकर्ण, वेगनाथ कहीं हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। जितने भी ये काव्य हैं, जितने खंड काव्य हैं, रामचरितमानस, इसके भी पात्र और गीता के भी पात्र, कृष्ण और अर्जुन, ये सब हमारे अंदर छुपे पड़े हैं। अगर इनको हम पहचान लें तो वास्तव में कहानी नहीं बनेगी, वास्तव में वास्तविकता हो जाएगी। अंतर की ग्रंथियों में है, इन ग्रंथियों को खोलना पड़ता है, इन चक्रों को भेद करके हमें ऊपर जाना पड़ता है। एक एक कदम ऊपर की ओर यात्रा है, ऊर्ध्वगमन की यात्रा। आध्यात्मिक अनुभूतियों की समग्रता
आध्यात्मिक अनुभूतियों की व्यापकता, आध्यात्मिक अनुभूतियों का सत्य, समग्रता, व्यापकता और सत्य रामवन है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं तो स्फटिक शिला है, जहाँ हमको बहुत सारी बातें पता चलेंगी और भी नई। स्फटिक शिला के बाद वन नहीं रहता, फिर स्फटिक शिला के बाद वन समाप्त हो जाता है। तो जो कुछ भी सौंदर्य है वो पूरा के पूरा यहीं पर है। वन, मन निर्मल हो गया, चित्त निर्मल हो गया तो हमें सर्वस्व का साक्षात्कार होता है। कल के दिन हमें एक तरफ तो महाकाली दिखेंगी और दूसरी तरफ हमें स्फटिक शिला का दर्शन होगा। लेकिन इसके पहले साधना की कठिनाइयाँ वहीं तक हैं जहाँ तक चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, सर्वशुद्धि नहीं है, परम शुद्धि नहीं है। प्रवेश करने के लिए, चित्त में प्रवेश करने के लिए, चित्त के अंतर में प्रवेश करने के लिए, गहराई में प्रवेश करने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पे मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। आध्यात्म, गुरुदेव ने कहा है कि अध्यात्म जो है सही अर्थों में कहा जाए ये एक ऐसी कठिन यात्रा है, वही लोग कर सकते हैं जो सब कुछ दांव पे लगा के आए हों अपने। अध्यात्म जिंदगी का शीर्षासन है, जीवन का शीर्षासन है। वैसे आप उल्टे न देखो, परंतु अगर उलट के देखो तो जो परेशानी होती है वो अध्यात्म में आती है। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसको लोगों ने मजाक बना दिया, धर्म का आडंबर जोड़ करके। नहीं, अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ तक चित्त की सर्वशुद्धि, परम शुद्धि नहीं है, उसमें प्रवेश करने के लिए, चित्त के अंतर प्रवेश करने के लिए, गहराई में प्रवेश करने के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत है। इसलिए जब कहते हैं कि चाहे जो भी ऋषि महर्षि आए, उन्होंने जीवन में जब आरंभ किया साधना का, बिना कुछ सोचे विचारे साधना करते चले गए। चाहे बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, और चाहे श्री अरविंद हों, और चाहे श्री राम शर्मा आचार्य जी हों, साधना का प्रतिफल उनको मिलकर रहा, क्योंकि उन्होंने रूट्स पा लिए थे। रूट्स क्या हैं? साधना के विभिन्न मानदंडों को पार करते हुए चित्त शुद्धि की गहराइयों में चल रहे। जो तप करता है वही योग करता है, जिसमें वैराग्य जगता है उसी में विवेक जगता है। जो तप करता है वही योग करता है, और जिसमें वैराग्य जगता है, जिसमें विवेक जगता है उसी में वैराग्य जगता है। जब विवेक प्रगाढ़ होता है तो वैराग्य प्रगाढ़ होता है। कामदगिरी स्थिरता के प्रतीक है। उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, जाइए जंगल में जाइए। मन स्थिर नहीं होता जीवन में, एक घटना हमको विचलित कर सकती है। साधक का मन, योगी का मन विचलित नहीं होता, विचलन नहीं होना चाहिए। स्थिरता सिखाता है कामतानाथ का हमें दर्शन, उसमें स्थिरता आ जाती है हमारे में, अडल, हिमाचल की तरह अचल अडिग। फिर हमें हर्ष विषाद नहीं होता, हमें तरह तरह की तकलीफें नहीं होती। तीन तरह के सुख होते हैं, तीन तरह के होते हैं। सुख के तीन तल हैं। पहला तल है इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों की सुरक्षा में हमारा सारा शरीर श्रम उसमें लग जाता है। हम अपने शरीर का देख रेख करते हैं। न जाने कितनी हमारे देश की नारी शक्ति का श्रम लगता है मेकअप बॉक्स में से सामान निकाल करके मेकअप करने में, पूरा सुंदर दिखने के लिए। ये जो सुख है ये इंद्रिय तृप्ति का सुख है। 2-2 किलो का मेकअप होता है कई बार। अगर ये लोग अपना वजन करें पहले और उसके बाद वजन करें, धोने के बाद, मेकअप उतारने के बाद, तो इनके पति नहीं पहचान पाते इनको कि कौन आ गया। जब ये आता ना, ये कौन सा पर्व आता है, करवा चौथ का नहीं, ताली ठीक बजा रहे हो, ऐसे ही होता है। पर अब पुरुष ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं, जहाँ पुरुष भी ब्यूटी पार्लर। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, सुख के तीन तल हैं। पहला है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख जो है, इंद्रियों से सुख मिलता है। स्वादिष्ट भोजन मिल गया, अच्छा बिस्तर मिल गया, अच्छी नींद आई इंद्रियों से। क्या बढ़िया होटल है जहाँ हम लोग रुके हैं, क्या बढ़िया खाना है यहाँ का। अब ये जो है, आदमी को इसी में प्रसन्नता होती है। पहले लेवल पे आदमी फ्लैट हो गया, पहले लेवल पे। ये जो है इंद्रियों का सुख, ये सब कुछ नहीं है। ये होता है केवल इंद्रियों की तृप्ति तक, परंतु ये टेम्पररी है, अस्थायी है, चला जाएगा। खाना खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। कमरा छूट जाएगा, चला जाएगा। हर्ष होता है, दूसरा है हर्ष। पहला है इंद्रिय सुख, दूसरा है हर्ष। हर्ष यानी अहंकार की तृप्ति। जैसे आज आपका बड़ा सम्मान होने वाला है, आज आपका अभिनंदन होने वाला है, हम बड़े पुलकित होते हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित होते हैं। मेरे पास इतने लोगों के फ़ोन आए, इतने मैसेजेस आए। जब मेरे को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, न जाने कितनों ने किया। अरे कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है।
मैंने कहा हतोती है, हमें चढ़ा रहे हो ऊपर पहाड़ पे और कह रहे हो उसके बाद खुशी की बात है। फिर एक दिन के अंदर हमने निर्णय बदला, चिंतन किया, सोचा नहीं हमारे लिए नहीं है। तो उसके बाद जब 1000 के अगर फ़ोन इधर आए थे तो कम से कम लाखों फ़ोन उधर से, लाखों मैसेजेस सब उधर से आए कि आपने बहुत बढ़िया स्टेप लिया, आपने छोड़ दिया उसको, आपने बहुत बढ़िया लिया स्टेप। जो ये सुख और हर्ष जो है, हर्ष यानी अपने अहंकार की तृप्ति, अहंकार की तृप्ति। हम खूब खुश हैं, नई मिनिस्ट्रीज बनी हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सब बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। पर ये थोड़े दिन रहेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ लोग उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, भाई आपने वादा तो ये किया था, आपने किया तो कुछ नहीं, तो फिर परेशानी होगी। तो ये टेम्पररी है, हर्ष भी टेम्पररी। तीसरा है प्रसन्नता। सुख और हर्ष से थोड़ा अलग। प्रसन्नता है स्वच्छता, प्रसन्नता है चित्त की पूरी शुद्धि, स्वच्छता। जितना जितना चित्त स्वच्छ होता जाता है, प्रसन्नता अनायास आंतरिक रूप से उभर के आ जाती है ऊपर। वो प्रसन्नता जो है चेहरे पे दिखाई पड़ती है, मुस्कुराहट के रूप में, चेहरे पे भंगिमाओं के माध्यम से प्रसन्नता की लहरें आती हैं। हमने अच्छा खाना नहीं खाया, हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिली, हमें अहंकार का पोषण नहीं किया, कोई मतलब नहीं, कोई ऐसे आदमी को कोई परेशानी नहीं, पर मन बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? एक लहर उठी है प्रसन्नता की। प्रसन्नता का कोई कारण नहीं होता, सुख के कारण होते हैं और हर्ष के कारण होते हैं, प्रसन्नता का कोई कारण नहीं होता। प्रसन्नता तो अनायास ही अंदर से आती है। इंद्रियों को तृप्ति मिलती है, इंद्रियों को संतोष मिलता है, कारण होता है इंद्रिय सुख का। अहंकार के तुष्ट होने का भी कारण होता है, पर प्रसन्नता का कोई कारण नहीं। इसलिए 3 वर्ड हमारे यहाँ आते हैं, तृप्ति, तुष्टि, शांति। तृप्ति, तुष्टि, शांति। तृप्ति यानी इंद्रियों की तृप्ति, तुष्टि अहंकार की तुष्टि, और शांति यानी प्रसन्नता। गुरुदेव ध्यान कराते हैं ना, तृप्ति, तुष्टि, शांति। शांति का फल है प्रसन्नता, तृप्ति का फल है सुख, तुष्ट का फल है सुख। शुद्ध जब मन का चित्त शुद्ध होता जाता है तो आपकी भगवत कृपा से होगा, तपस्या से होगा, योग साधना से होगा। 3 कारणों से होगा, भगवत कृपा से, आपकी खुद की साधना से, या आपकी तपस्या से, जो आपने योग साधना की उससे। इसके बाद आप अंतर में प्रवेश करेंगे, तब जाके आपको प्रसन्नता मिलेगी। अनेक तल हैं, जितने तल शुद्ध होते जाते हैं उनका संसार बदलता जाता है। शरीर ऐसा नहीं है कि एक तल दूसरे तल से जुड़ा नहीं है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ शरीर को भी होती हैं, हाँ होती हैं, शरीर को भी होती है, मन को भी होती हैं। चित्त के 2 ही द्वार हैं, चित्त के 2 द्वार हैं, तन और मन। तन और मन मिलके बनता है जीवन, तन मन मिलके बनता है जीवन, समग्र जीवन हमारा। तन भी हमारा द्वार है, तन से भी एक्सेप्ट करते हैं हम लोग वाइब्रेशंस, और मन से भी एक्सेप्ट करते हैं। तन है और मन है तो जीवन है, लेकिन मन है और तन नहीं है तो जीवन कहाँ है? मान लो मन है और तन नहीं है तो क्या हो जाता है? प्रेत बन जाता है। तो ऐसा आदमी, इसके पास तन नहीं होगा, वो क्या होगा? आदमी प्रेत बनता है, सूक्ष्म शरीर विचरण करने लगता है। तो शरीर और मन ये चित्त के 2 द्वार हैं। जब चित्त को आप शुद्ध करते हैं तो इनका जो कूड़ा कचरा है, अंधकार है, और इनका जो प्रकाश है, वो दोनों ही तन और मन को भी स्पर्श करते हैं। चित्त शुद्धि के प्रयास में कूड़ा कचरा जो साफ किया आपने, वो तन और मन को भी टच करते हैं। शुद्ध भी होते हैं, उजले होते हैं तो उजले होते हैं तो प्रभावित करते हैं, गंदले होते हैं तो प्रभावित करते हैं। कोई बुरा कर्म संस्कार जागता है तो मन बड़ा खिन्न हो जाता है, पूरे मन को अवसाद से घेर लेता है, शरीर रोगी हो जाता है। कोई बुरा संस्कार चित्त में उदय हो जाए तो तन को रोगी कर देता है, और जब तक वो रहता है तब तक तन रोगी रहता है। महापुरुष इस स्टडी में बड़े प्रवीण होते हैं, वो समझ जाते हैं कि रोग का लक्ष्य, रोग का कारण कहाँ है। और डॉक्टर तो ढूंढते हैं हीमोग्लोबिन और दुनिया भर के सब बिलिरुबिन और सब टेस्ट करने लगते हैं, पर वहाँ नहीं आएगा कारण कुछ कहीं और है, मन में है। हम क्यों कहते हैं तप? तप का अर्थ क्या है? तप मतलब शरीर को योग के लायक बनाया जाए। तप यानी शरीर को योग के लायक बनाया जाए। तब से शरीर रूपांतरित होता है, वज्र की तरह से होता है। आध्यात्मिक साधना सहन करने की, अनुभूतियों को सहन करने की सामर्थ्य आ जाती है। शरीर इस योग्य होता है, तन इस योग्य होता है कि आध्यात्मिक अनुभूतियों को आप सहन कर सको। प्रत्येक मन आध्यात्मिक अनुभूतियों को नहीं सहन कर सकता, तो तन और मन को मजबूत बनाने के लिए की जाती हैं सारी योग साधनाएं। प्रत्येक स्थिति में, चाहे महर्षि पतंजलि हों, गोस्वामी तुलसीदास जी हों, जिनको वर्षों गंभीर साधना करनी होती है, उनको वर्षों तैयारी करनी पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस उम्र में लिखी थी? नहीं बेटा, 78 ईयर्स के थे वो, 78 ईयर्स के थे। उनके बारे में अगर पढ़ना हो ना तो पीछे रामायण के पीछे परिचय दिया हुआ है।
तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1554 संवत 1554 में, और उन्होंने जब लिखना चालू की तो वो लिखना चालू की उन्होंने संवत 1631, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन श्री रामचरितमानस की रचना होंगे, पर वो खुद 126 साल तक जिंदा रहे। उसके बाद उन्होंने कई रचनाएं लिखी, 95 ईयर्स तक की उम्र तक लिखी, पर ये उनके शरीर को उन्होंने योग से साधा था। इसकी वजह से उनके तप की साधना का निचोड़ रामचरितमानस। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये महायोगी के जीवन का निष्कर्ष है। कई बार हम तप करते हैं, तपते रहते हैं, कठिन से कठिन तप करते हैं, फिर साधना में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग तप के माध्यम से साधना में प्रवेश करते हैं, कुछ लोग सामान्य रूप से योग करके तप में चले जाते हैं। एक योगी थे तेलंग स्वामी, उन्होंने साधना में कब प्रवेश किया? 90 वर्ष की आयु में। 90 वर्ष तक क्या करते रहे? तैयारी करते रहे। कई बार महापुरुषों को तैयारी करनी पड़ती है, पिछले जन्म के जो अभ्यास है उनको समाप्त करना पड़ता है, और उसके बाद फिर तैयारी करके फिर प्रवेश करते हैं साधना में। साधना में प्रवेश करने के लिए उनको थोड़ा समय चाहिए। 90 साल की उम्र में 45 वर्ष तक तो घर में रहकर तैयारी की, 45 बाहर रहकर तपस्या की, तब उस साधना क्षेत्र में प्रवेश किया। वाराणसी में रहते थे, घूमते रहते थे, जहाँ कहीं भी बिना किसी वस्त्र के, जहाँ कहीं भी जगह मिल जाती वहाँ बैठ जाते थे। लोग उनको शिव का साक्षात स्वरूप मानते थे, साक्षात शिव का स्वरूप। उनके सिर पे आके दही चढ़ा दिया, उनके सिर पे आके मट्ठा चढ़ा दिया, उनके सिर पे आके बेलपत्र चढ़ा दिया, उनके सिर पे आके जल चढ़ा दिया। ये अनुभूति थी लोगों की, वाराणसी के लोगों की। आज से करीब 200-250 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि उनको साक्षात शिव माना जाता था। साक्षात शिव माना जाता था उनको। जो उनका जीवन है तेलंग स्वामी का, बच्चों के साथ घूमते रहते थे, गंगा में तैरते थे, कभी कुछ करते थे, दिगंबर रहते थे। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने कहा, दिगंबरो वा पीछे सांबरो वा, चाहे दिगंबर हो चाहे वस्त्र वाला हो, त्वगंबरो जिसकी चमड़ी ही जिसका वस्त्र हो, वहाँ पे चिदम्बर अवस्था, उन्मत्तवद्वापि बाल वृद्धा पिशाच वद्धा विचरंति वन्यान। ऐसे जो सन्यासी होते हैं इस तरह के होते हैं। दिगंबर नहीं पहने कपड़े, छोटे बच्चे की तरह रह रहे हैं, परंतु वो तो तेलंग स्वामी दिगंबर रहते थे, वाराणसी में रहते थे। अंग्रेज कलेक्टर था, उनकी पत्नी ने उनको देखा नंगा, अरे नंग धड़ंग घूम रहा है, कौन है? आप इस वाराणसी में तो आपका शासन है, आप हमारे पति कलेक्टर हैं। उन्होंने बुलवाया, क्लर्क को बुलवाया, सबको, हेडलर को, सबको बुलाया, कप्तान को पकड़ा, इस आदमी को पकड़ो, इसको सिखाओ कपड़ा पहनना, नंगे नहीं घूमना चाहिए, नैतिकता भ्रष्ट होती है इससे। कप्तान अंग्रेज था, लेकिन जो दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, वो हिंदुस्तानी थे। सबने माथा ठोक लिया, कहाँ से अंग्रेज कलेक्टर आ गया। इसकी पत्नी कहती कपड़ा पहनना सिखा। इनको कौन सिखाया भैया, तो ऐसे ही रहते हैं, हम तो इनको करीब 50 साल से ऐसे ही देख रहे हैं। भाई आपकी पत्नी क्या कह रही, कपड़ा नहीं पहनेंगे, परमहंस हैं, ये ऐसे ही घूमेंगे, जमाने से घूम रहे हैं। नहीं, घूमते होंगे तो घूमते होंगे, अभी इनको कपड़ा पहनना पड़ेगा, कलेक्टर का आदेश। अब बनारस की सारी पुलिस जो है तेलंग स्वामी के पीछे भाग रही, और तेलंग स्वामी जो हैं बिना किसी कपड़े के गलियों में घूमते घूमते, जब वो वापस गलियों में से निकल के जब मेन रोड पे आए तो देखा वो गंगा में घूम रहे हैं। पर गंगा में पैदल चल रहे हैं, गंगा में पैदल चल रहे हैं। सिद्धि थी उनकी, सिद्ध पुरुष थे। तेलंगाना के रहने वाले थे, जिसको आज तेलंगाना कहते हैं, उसको आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, और वहाँ से आए थे वो। पूरा बनारस घुमाए, गंगा में चलने लगे, पैर चलने लगे। अब भीड़, और पुलिस साइड से देख रही, गंगा के किनारे से देख रही भीड़। पुलिस वाले तो आ भी नहीं सकते, वो तो डूब जाएंगे सब सब। अब पुलिस का जो कप्तान था वो बहुत जमाने से बनारस में रहता, देखता था उन्हें तेलंग स्वामी के बारे में। रामकृष्ण परमहंस ने भी लिखा कि जो मंदिर के अंदर है वो मंदिर के बाहर है। तेलंग स्वामी साक्षात साकार विश्वनाथ है, शिवत्व को प्राप्त कर लिया उन्होंने। सब पुलिस वाले उनसे, महाराज पकड़ में आ जाओ, महाराज आप पकड़ में आ जाओ, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, कलेक्टर की पत्नी हमको नौकरी से निकलवा देगी, आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप नौकरी से चले जाएंगे। तेलंग स्वामी प्रसन्न होकर बोले, ठीक है पकड़ लो, पकड़ लो। नौकरी क्यों जाए भाई? उनको तेलंग स्वामी को जेल में बंद कर दिया उन्होंने। इधर जेल में बंद करके आए, बोले कि हमने साहब अंदर बंद कर दिया। अरे लो चैन की सांस लो, थोड़ा पानी पियोगे तुम लोग। इतने में पता चला वो छत पे घूम रहे हैं, जेल की छत पे घूम रहे हैं। बोले महाराज क्या हो गया? बोले नीचे गर्मी बहुत है भाई, हम ऊपर आ गए। कैसे आए? योग बल से आ गए, हमारे पास सिद्धि है भाई, इनको कैसे ले जाएं? सब जानते हैं तेलंग स्वामी को। अब कलेक्टर की मैम साहब का हुक्म है, तो
उन्होंने कहा कि अब मेम साहब का हुक्म है तो मानना पड़ेगा, पर कहना पड़ेगा। खबर फैली, जो उस सेशन का जज था उसने कलेक्टर समझाया, आप अपनी पत्नी को समझाओ, ये परमहंस हैं, ये योगी हैं, और ये जो बनारस है, ये बनारस बड़ा विलक्षण है, शिव जी की राजधानी यही है, इन पर सामान्य नियम नहीं लगते। कलेक्टर की पत्नी को समझ में आ गया, हम ये मुकदमा वापस लेते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र मांग लिया। उसने कहा कि वो उसके लायक नहीं होगी ना, वो मतलब तेलंग स्वामी का आशीर्वाद पाने के लायक नहीं होगी। तेलंग स्वामी हों चाहे महात्मा बुद्ध हों, जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है उसके असर काया पे पड़ते हैं, काया पे आ जाता है। फिर वो काया में कोई आवरण की जरूरत नहीं पड़ती, काया में प्रकाश फैल जाता है, कांति बढ़ने लगती है और काया से दुर्गंध समाप्त होने लगती है। एक बहुत बड़ी बात मैं इसको बताऊंगा और आगे। श्री अरविंद ने अपने समस्त आध्यात्मिक अनुभूतियों को, आध्यात्मिक साधना को शब्द दिए सावित्री महारचना के माध्यम से। बड़ौदा के कॉलेज में, महाराजा गायकवाड़ के कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, इंग्लिश लिटरेचर के। बड़ौदा के समय से उन्होंने लिखना शुरू किया सावित्री, और कब तक लिखी? शरीर छोड़ने के 1-2 दिन पहले तक। इतने दिनों तक सावित्री लिखते रहे, 50 वर्ष तक सावित्री लिखते रहे। क्यों लिखते रहे? इतना बड़ा काव्य तो नहीं है कि मेधावी व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति जैसे श्री अरविंद, इतना दिन लगे उसको। प्रश्न काव्य की लंबाई का नहीं है, उसकी अनुभूति का है। उनको अनुभूति की अपेक्षा थी, अनुभूति होगी तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। उन्होंने जब साधना शुरू की, प्राणायाम से साधना शुरू की। बड़ौदा काल में घंटों प्राणायाम करते थे। एक श्लोक पूछूंगा तुम, एक संस्कृत का पूछूंगा, तुम सूत्र तुम बताओ तो। ततः क्षीते प्रकाश आवरणम, क्या मतलब होता है? आवरण प्रकाश कम होता चला जाता है, प्राणायाम के बारे में कहा गया। ततः क्षीते प्रकाश आवरणम, इसी में है, पतंजलि योग सूत्र में, इसी योग दर्शन में। ततः क्षीते प्रकाश आवरणम, वो धीरे धीरे सब कुछ छटता जाता है। चित्त शुद्धि की प्रक्रिया में सबसे बात ज़्यादा जरूरी है प्राणायाम, और प्राणायाम से साधना शुरुआत की। घंटों प्राणायाम करते थे। मूल रूप से कवि थे, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ दार्शनिक बनाया, योग की अनुभूतियाँ थी, लाइफ डिवाइन जैसा ग्रंथ लिखा, दिव्य जीवन, ऐसे काव्य फूटता चला गया, अपने आप काव्य फूटता था। विष्णु भास्कर लेले से मुलाकात हुई, लेले उनके गुरु बने। उन्होंने वहाँ पर मन को निस्पंद करना सिखाया, निर्विचार करना सीखा। उन्हीं की प्रेरणा से और अपनी स्वतः अंतःस्फूर्त प्रेरणा से वो लिखते थे स्तुति सावित्री, और दूसरे दिन अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों में विचरण करते थे। ऐसा परिमार्जन करते रहे। बोले जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता गया, साधना क्रम बढ़ता चलता गया, सत्य और असत्य का पता चलता गया, सावित्री परिमार्जित होती चली गई, और जीवन के अंत तक उन्होंने लिखा। श्री रामवन का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्षेत्र है। पतंजलि कहते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चरण हैं। तप किस लिए? काया और इंद्रियों की शुद्धि के लिए। तप से क्या होता है? काया और इंद्रियों की शुद्धि होती है। हर तल का शुद्ध होना, हर तल की ज्योति, ईश्वर की ज्योति का अवतरण होना बहुत जरूरी है। प्रकाश का अवतरण होने के लिए हर तल पर शुद्धि जरूरी है। शरीर 5 महाभूतों का बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश इनका शरीर है। हम जिस जगत में रहते हैं उसके आसपास का जो परिवेश है 5 महातत्वों का बना हुआ है। लेकिन 5 महाभूतों के वास्तविक तत्व से, वास्तविक चीज़ों से हमारा परिचय नहीं है। जैसे हम शरीर में पसीने की दुर्गंध, मलमूत्र में दुर्गंध से अनुभव करते हैं, दुर्गंध का अनुभव कर सकते हैं, पर हमारा हड्डी मांस का शरीर तो पृथ्वी तत्व का बना हुआ है। सहज रूप में यदि आप चित्त को पवित्र करते चले जाएंगे तो आपके अंदर से दुर्गंध नहीं आएगी, नहीं आना चाहिए। अभी क्या है, कहीं ना कहीं कोई अपच है, कहीं ना कोई अजीर्ण है। भगवान कहते हैं पुण्यो गंधा पृथिव्याम, पृथ्वी तत्व में सुगंध के रूप में मौजूद, दुर्गंध नहीं है। पृथ्वी में दुर्गंध तब है जब वहाँ कुछ सड़ रहा हो, कहीं पूरे वार्ड का, पूरे मोहल्ले का कचरा जाके डाल दिया जाता है, वहाँ दुर्गंध आती है। पृथ्वी तत्व का स्वाभाविक गुण है सुगंध, दुर्गंध नहीं है। हम देखें दुर्गंध कहाँ से आती है? कुसंस्कारों और कुविचारों के, कुसंस्कारों और कुविचारों से दुर्गंध आती है। क्या हम दुर्गंध मुक्त हो सकते हैं? कुसंस्कारों से मुक्त होना, कुविचारों से मुक्त होना ही दुर्गंध से मुक्ति है। देखिए हमारा अन्न खाद्य दूषित हो जाता है, हम प्याज खाते हैं, मूली खाते हैं, देखिए पसीने से कितनी दुर्गंध निकलती है, बड़ी दुर्गंध आती है। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और दुर्गंध आएगी। पानी नहीं पीते लोग, बहुत सारे लोग इतना पानी नहीं पीते, इतना पीना चाहिए, आवश्यक, इतना करीब 12 से लेकर 15 लीटर 24 घंटे में पीना चाहिए, नहीं पीते तो पसीना बहता है। पसीना जितना बहता है उतना ही आपको पानी पीना पड़ेगा अंदर, ताकि आप अपने आप को हल्का आप मॉइस्चराइज कर सकें। शरीर अगर साधना से तपता है तो क्या होता है? गायत्री तप भूमि की स्थापना हुई तो गायत्री तप भूमि की स्थापना के समय गुरुदेव ने 24 दिन जल उपवास किया था। 24 दिन जल पे रहे, बड़ी विधि विधान से गायत्री माता के मंदिर में उनकी स्थापना हुई।
तीर्थों का जल, तीर्थों का रज, 2400 तीर्थों का जल, 2400 तीर्थों के स्थानों की मिट्टी जल मंगाया गया था। 24 दिन बड़े तपस्या के थे। उनकी तपस्या की बात तो सुनी जाती, लेकिन एक घटना घटी थी। 24 दिनों में गुरुजी के शरीर से सुगंध निकलने लगी थी, नेचुरल सुगंध, पूरे शरीर से सुगंध निकलती थी और लोग इसको महसूस करते थे। तपोभूमि में एंटर होते समय जिन जिन का रूपांतरण हुआ है उनके शरीर से सुगंध निकली, जिन जिन का रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनके शरीर से सुगंध निकली। भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे उनकी कुटिया को कहते थे गंधकुटी, गंधकुटी। क्यों? सुगंध आती थी, सहज रूप में सुगंध आती थी। जातक कथाओं में पढ़ी, बुद्ध कथाओं में पढ़ी, उनके शरीर की सुगंध कुटिया में इतनी व्याप्त थी कि उसका नाम लोगों ने रख दिया गंधकुटी। सुगंध, कमल पुष्प की सुगंध आती थी। शरीर तल पर होने वाले आध्यात्मिक परिवर्तनों की वजह से, शरीर तल पर होने वाले आध्यात्मिक परिवर्तनों की वजह से सुगंध, प्रकाश, कांति, पूरा जीवन जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस, कुछ का कुछ हो जाता है। जो बात तेलंग स्वामी के बारे में बताई थी, वही बुद्ध के बारे में, वही परम पूज्य गुरुदेव के बारे में। सुगंध कैसे आती है? काया में प्रकाश फैल जाता है और कांति बढ़ने लगती है। काया से दुर्गंध समाप्त होने लगती है, काया से रोग समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि अशुद्ध चित्त से ही रोग आते हैं। जितने रोग आते हैं आध्यात्मिक विशेषज्ञों के अनुसार अशुद्ध चित्त से आते हैं। चित्त को शुद्ध करो, ईर्ष्या तो नहीं है, द्वेष तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है, इसको कम कर दो, कम करो। भक्ति साधना के माध्यम से इसको समापन करो, इसको धीरे धीरे करके विसर्जन करो। पंच महामात्र भूतों के बाद आता है पंच तन्मात्राओं को याद। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं। आध्यात्मिक अनुभूतियों में हमको पंच महाभूत दिखते हैं, पंच तन्मात्मक जगत में तत्व प्रकाश के विविध रंगों के रूप भी दिखते हैं। जब ये दिखने लगेंगे तो हमको वास्तव में सही अर्थों में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा अपने अंदर। साधु साधना करे तो विचार करता है ऐसे अनुष्ठान करेंगे, ऐसे व्रत करेंगे, पूरा आकार प्रकार बन जाएगा। पहले पंच महाभूत, फिर तन्मात्रा, ये आपस में घुले मिले हैं। पंच तन्मात्रा के बाद राज्य आता है प्राणों का राज्य। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, प्राणों का राज्य। प्राण में दो तल हैं, एक तल वासना का है, एक तल भावना का है। प्राण शक्ति विभिन्न चक्रों में, विभिन्न रूपों में व्याप्त है। मूलाधार में भी है और अनाहत में भी है, नीचे भी है और यहाँ भी है। मूलाधार में वही प्राण शक्ति वासना के रूप में है, जीवनी शक्ति के रूप में है, और हृदय अनाहत चक्र में वही शक्ति भावना के रूप में है। जब प्राणायाम की क्रिया करता है कोई योगी तो प्राण का रूपांतरण कर लेता है। जो काम बीज है उसको ज्ञान बीजों में बदल लेता है, काम बीज को ज्ञान बीजों में बदल लेता है, कामनाओं को, वासनाओं को भावनाओं में बदल लेता है। प्राणायाम से प्राण का रूपांतरण होता है और कई मुद्राएं जो बताई गई उनसे ग्रंथियां खुलती हैं, शरीर की सूक्ष्म सूक्ष्म ग्रंथियां खुलती हैं। शरीर और प्राण दोनों गुथे हुए हैं एक दूसरे के साथ। जैसे स्वेटर बुना होता है ना, स्वेटर में लाल सिलाई है, इधर से नीली है, ऐसे शरीर और प्राण गुथे हुए हैं एक दूसरे के साथ। चीनियों ने पाया कि 108 केंद्र हैं प्राण प्रवाह के, तो उन्होंने उसको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के केंद्र बना दिया और उसके माध्यम से शरीर की चिकित्सा करने लगे। प्राण परिपथ, पूरा प्राण संचलन परिपथ। रोग दौड़ने लगता है, प्राण नहीं दौड़ता तो रोग दौड़ेगा। अगर आप प्राण दौड़ाओगे तो अपने आप यो रोग स्वस्थ हो जाएगा। तो प्राण का रूपांतरण होता है, प्राण की अनुभूतियाँ होती हैं वासना और भावना के रूप में। जब भावना प्रगाढ़ होती है, प्राण बढ़ता है, जीवनी शक्ति परमार्जित रूप में आती है। आप ये समझ लीजिए कि 14 भुवन हैं, 14 सप्त चक्र हैं, सप्त उपक्षेत्र हैं। जो 7 प्लेक्सेसेस हैं, इनके डेपुटी प्लेक्सेसेस भी हैं, उपक्षेत्र उनके भी हैं, जिनको क्षेत्र में 7 क्षेत्र कहते हैं, सप्त चक्र उपक्षेत्र कहते हैं। 14 भुवन, ये जो मनुष्य का राज्य है अंतर जगत का, ये 14 भुवन का है, 14 लोकों का है। 7 स्थूल, 7 उप उसके डेपुटीज। हम मन को जगा लें तो मन स्वर्ग है, तत्काल देवताओं से परिचय होने लगेगा। देवता और हमारे बीच में संवाद होने लगेगा, हम देवताओं से बात कर सकेंगे। पहले हमारा मन शुद्ध था, स्वच्छ था, व्यापक था, पर ये राम मन में आने के बाद जो अनुभूतियों का द्वार खुलने लगा है, इससे हम देवताओं से बात कर सकते हैं। मनुष्य और देवता आपस में मिलते जुलते थे। पहले ज़माने में बहुत शुद्धि थी, बात करते थे। दशरथ के मित्र थे इंद्र, ऐसा कहते हैं, बड़ी दूर की घटना नहीं है। मैं श्री अरविंद के दिनों की बात बता रहा हूँ। सामूहिक चित्त की साधना कर रहे थे। उनकी साधना एक तल पे ऐसी पहुँची कि आश्रम वासियों का देवताओं से संपर्क होने लगा, संवाद होने लगा। सामूहिक चित्त पूरे आश्रम का, तो सारे के सारे जितने भी लोग थे उनसे मिलने रोज़ देवता चले आते थे। जैसे आप कौन है? मैं पवन देवता हूँ,
मैं इंद्र देवता हूँ, ये देवता हूँ। तो रोज़ देवता आते, ऐसे सेतु बन गया था श्री अरविंद की साधना से, देवता चले आते थे। इस बात के साक्षी थे नलिनीकांत, निरोधवरण डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे उस ज़माने के। सबके शरीर छूट गए, लेकिन बताते थे कि देवता संपर्क होने लगा, वो सबको बड़ा अच्छा लगने लगा। श्री अरविंद ने कहा ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। देवताओं को ऐसे इस तरह से डायरेक्ट आके हमसे, हमारे लोगों से बात नहीं करना चाहिए। अभी साधना में प्रगति तो हुई नहीं और अब बीच में आकर डिस्टर्ब करने लगे। इस धरती को शुद्ध करने के लिए साधना कर रहे हैं, तो उन्होंने उस लिंक को काट दिया, देवताओं से बातचीत करने के लिंक को। ये कॉन्शियसनेस के लेवल पे सर्जरी होती है। लोगों ने पूछा देवताओं के संपर्क में क्या गलत है? उन्होंने कहा देवता भी भ्रष्ट हैं, देवताओं के संपर्क में आकर हमारे साधक खराब हो जाएंगे। अरविंद ने बोला भाई इंद्र के बारे में कहानियाँ कितनी हैं, तुमने सुनी कि नहीं? मान लो इंद्र किसी को भी माध्यम बना ले, कुछ और कुछ का कुछ करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और नाम उस आदमी का आएगा, इंद्र का कोई नाम नहीं आने वाला। कौन कहेगा भाई इंद्र को हाजिर करो, तो इंद्र कहाँ से हाजिर होगा कोर्ट में? देवताओं से आप संपर्क कर सकते हैं, पर वो संपर्क करने के बाद वो परिवेश ऐसा नहीं बनना चाहिए जैसा श्री अरविंद आश्रम बन गया था। कहने का मतलब जिन जिन तलों को आप शुद्ध करते जाते हैं, जिन जिन तलों में आप प्रवेश करते जाते हैं, उन लोगों के वासी भी आपसे मिलते चले जाते हैं। संस्कार का क्षेत्र तब होता है जब आदमी प्रवेश करता है प्राण के तल पर, मन के तल पर, प्राण के तल से मन के तल पर। मैंने बताया पंच महाभौतिक, पंच तन्मात्राएं, उसके बाद प्राण का तल, फिर मन का तल। तो हमें जन्म जन्मांतरों का परिचय मिलने लगता है। प्रत्येक संस्कार बताता है, क्योंकि प्रत्येक संस्कार का संबंध राग और द्वेष से है, किसी न किसी व्यक्ति से है। हमें पिछले जन्म की घटनाएं पता लगती हैं, पिछले जन्म के संबंधों का, लोगों का परिचय प्राप्त होने लगता है, और किस कर्म के कारण कौन सी घटना घट रही है ये हमें पता लगने लगता है। धीरे धीरे डेप्थ बढ़ती जा रही है, जैसे चित्त शुद्धि होती चली जाती है, वैसे वैसे तपस्या से, योग से हम उन क्षेत्रों को शुद्ध करते चले जाते हैं, तो अचेतन के अंधेरे में उतरते हैं। जैसे जैसे हम उतरेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे हमको कई चीज़ों का साक्षात्कार करना पड़ेगा। इसमें राक्षस भी हो सकते हैं, वो अंधकार के देवता भी हो सकते हैं। ऐसे में जो मजबूत होगा, सशक्त होगा, वही संभल पाएगा। तो उसे काटते रहते, फिर आते रहते हैं, अंधेरे के साम्राज्य के वासी भी आते हैं। वन में दोनों दृश्य हैं, वन में आकर्षण भी है और वन में डर भी है, भय भी है। वन में शोभा भी है, सौंदर्य भी है, और देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, सब हैं। जिस स्थल पर शुद्धिकरण होता चला जाता है, प्रकाश उतरता चला जाता है, वहाँ परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे जैसे शुद्धिकरण, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे वैसे परिवर्तन, और धीरे धीरे हम देव शक्तियों से साक्षात्कार करने लगते हैं, अनुभूतियाँ होने लगती हैं। अतीन्द्रिय अनुभूतियों का द्वार खुल जाता है, सिद्धियाँ और विभूतियाँ प्रकट होने लगती हैं। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले लिखा है कौन सा पाद? समाधि पाद। उसके बाद लिखा है उन्होंने साधन पाद। फिर तीसरे में लिखा है विभूति पाद। विभूति पाद में उन्होंने सारी वो लिखी हैं विशेषताएं जितनी हो सकती हैं। तो विभूतियों की चर्चा हम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है बड़ा अलौकिक राज्य है, पर उसके लिए हमें संस्कारों को शुद्ध करना पड़ता है, कर्मों से मुक्त होना पड़ता है, चेतन अचेतन के अंधेरे को काटना पड़ता है। बड़े धैर्य से ईश्वर का प्रकाश आए और अंधेरा कटे। अंधेरा शब्द नहीं है, अंधेरा लोक है, अंधेरा भय है, अंधेरा भ्रम नहीं है, अंधेरा भ्रांति है। जब हम देखते हैं रात का अंधेरा हुआ, कुछ नहीं है, दिन में कहा जाए आपसे कि नंबर 1 घाट तक चले जाओ गंगा जी के, तो आप चले जाओगे। रात में हम कहते हैं चले जाओ बिना टॉर्च के, बिना मोमबत्ती के जाओ, आप नहीं जा पाओगे। मालूम नहीं सीढ़ी पे कहाँ पैर इधर का इधर गिर गया तो। और रास्ते में चोर, लुटेरे, तस्कर, सांप, बिच्छू, भेड़िया, भालू कोई भी मिल गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। अंधेरे का पूरा साम्राज्य, अंधेरे की शक्ति हैं। अंधेरे की शक्तियाँ, राक्षसों की शक्तियाँ अंधेरे में बढ़ जाती हैं, ऐसा कहते हैं। उस अंधेरे को योगी होते हैं वो अपने शक्ति से, तप की शक्ति से काटते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा भरत कूप में तुमने शुभ कर्मों का संचय किया है भरत, अवश्य अत्रि आयसु सिर धरो। अब अत्रि ऋषि से आज्ञा लो, अर्थात संरक्षण लो, प्रोटेक्शन लो, और उसके बाद आगे बढ़ो। तात विगत भय कानन चरो, तब जाके भय रहित होकर जंगल जाओ। अत्रि से पूछो राज इसके, अत्रि से लो गुरु मंत्र। पतंजलि भी कहते हैं ऐसी लहरें आती हैं, ऐसी बिजलियां कड़कती हैं कि सामान्य आदमी तो विक्षिप्त हो जाए, तो क्या होगा फिर? भगवान भरत जी साधक को कहते हैं अत्रि से पूछ लो, ऐसे ही आपको भी संरक्षण लेना चाहिए। हमारे यहाँ शांति कुंज में अखंड दीपक के साक्षी में जी प्रार्थना करती हैं साधकों की कि साधना संपन्न हो, कोई भय ना आए बीच में। ये जो 9 दिन की यात्रा है, इसके लिए अत्रि के संरक्षण में, अगस्त के संरक्षण में। इस क्षेत्र के संरक्षक कौन है? अत्रि ऋषि, उनसे आज्ञा लो।
श्री अरविंद कहते हैं शुद्धि के तल बताते हैं। सामान्य मन 5 तरह के तल बताते हैं। सामान्य मन कल्पना करता है, विचार करता है। दूसरा मन है मन का दूसरा अपोजिट अपग्रेडेड स्थिति, इंट्यूटिव माइंड, संवेदी मन। सामान्य मन, ऑर्डिनरी मन, माइंड। दूसरा है इंट्यूटिव माइंड, संवेदी मन। आकाश में बिजली कड़क जाए, बिजली पल भर के लिए चमक जाती, फिर लुप्त हो जाती है। ऐसे मन की शुद्धि की प्रक्रिया में हमें झलकियाँ दिखने लगती हैं, उच्च लोगों की झलकियाँ। फिर कहते हैं शुद्धि का और तीसरा तल इल्यूमिन माइंड, इल्यूमिनेटेड माइंड, प्रकाशित मन तीसरा है। और चौथा है इंट्यूटिव माइंड, जहाँ इंट्यूशन होने लगती है हमको, सारी हमारे ज्ञान का स्थिर हो गया ज्ञान, अब झलकियाँ दिखती हैं। लेकिन एक तल और है, ओवर माइंड, 5वां ओवर माइंड में क्या है, प्रकाश में इतनी ऊर्जा आ गई है कि उस तल पर जो विचार उठेंगे घटना बदल जाएंगे, और जो घटना घटित हो जाएगी साधक अपने आप को बहुत ऊंचा उठा लेगा, सामान्य ईर्ष्या से, बैर से, अंधकार से और विभिन्न प्रकार के अहंकारों से ऊपर उठ जाएगा। और जब कभी रास्ते में यह बाधाएं आई, अहंकार, ईर्ष्या वगैरह सब, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीज़ें, तो आदमी एकदम नीचे आ जाएगा, सामान्य मन पे आ जाएगा। प्रकाशित अगर मन हो गया हो तो कुछ भी हो जाएगा। इसलिए हम प्रकाशित मन में कोई गलत चिंतन नहीं करना चाहिए। इसीलिए असुरों की साधना को अच्छा नहीं माना जाता है। ऊर्जा तो वही पा लेते हैं लेकिन शुद्धि नहीं पा सकते। असुर लोग सिद्धि पा लेते हैं पर शुद्धि नहीं पाते। जो देवत्वधारी सत्ताएं हैं वो शुद्धि भी पाती हैं और सिद्धि भी पाती हैं। ऊर्जा तो पा लेते हैं पर शुद्धि नहीं पाते। योगियों ने परिचय दिया, एक टी लोपसंग रामपा हुए। टी लोपसंग रामपा, तुम्हें से कोई जानता है उनके बारे में? टी लोपसंग रामपा तिब्बत में योगीज ऑफ द तिब्बत करके किताब लिखी है, लामा ऑफ द तिब्बत। वो आज्ञा चक्र को जगाते हैं तिब्बत में। क्या करते हैं, जड़ी बूटी का लेप करते हैं और एक कोई विशेष लकड़ी होती है जड़ी बूटी, उसे थर्ड आई को कुरेदते हैं। ये थर्ड आई को अंदर से जगाना है। इसी का नाम है इल्यूमिनेटेड माइंड और इंट्यूटिव माइंड और ओवर माइंड। तो तुम्हें दूसरे का वैभव दिखने लगा तो तुम चोरी करने लगोगे, कुछ करने लगोगे। कहीं अगर इस तरह से प्रक्रिया तंत्र से होने लगी तो गड़बड़ हो जाएगी। परमहंस योगानंद ने इसकी चर्चा की है योगी कथामृत में। हमारे यहाँ भारत में आज्ञा चक्र जगाने की जब बात की जाती है तो आंतरिक ऊर्जा से, बाहरी किसी उपकरण से नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा, हमारे अंदर की ऊर्जा इतनी बढ़िया हो, इतनी तीव्र हो, लेज़र बीम की तरह से अंदर से प्रकाश निकालना, तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाए। जो शक्तियाँ आपको मिलेंगी उनका सदुपयोग होगा। ये जो इल्यूमाइन माइंड है, मन जब ओवर माइंड पहुँचता है उसके अंदर ऊर्जा आती है, प्रकाश नहीं रहता, ऊर्जा बन जाती है। इसलिए योगी अपनी साधना का उपयोग बड़े लोक कल्याणकारी कार्यों में करता है। जब योगी अपनी साधना का उपयोग तांत्रिक पर्पस के लिए करने लगेगा, जब योगी अपनी साधना का उपयोग, सिद्धियों का उपयोग गलत कामों के लिए करने लगेगा, अपने आप को इंद्रियों का सुख देने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए करने लगेगा, तो उसको वहीं के वहीं पतन चालू हो जाएगा उसका। ऐसे में हमारे योगी साधना का उपयोग लोक कल्याणकारी कार्य में करते हैं। अपने संकल्प को, अपनी ऊर्जा को देश के कल्याण के लिए लगा देते हैं, देश की स्वाधीनता के लिए लगा देते हैं, कहीं अन्यत्र नहीं, कहीं अपने शुद्ध कार्यों में नहीं लगाते। उसके बाद शुद्धतम अवस्था चित्त की, ईश्वर के साथ एकात्म मन। तो रामवन का क्षेत्र बड़ा विचित्र है। लास्ट स्टेज पे आ गए हम। रामवन का क्षेत्र बड़ा विचित्र है, बड़ी विचित्र अनुभूतियों से भरा हुआ है। इसमें संस्कार हैं, कर्म राशि को शुद्ध करने की बात है। रामवन में हम कर्म राशि को शुद्ध करके चलते हैं, शुद्धि की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। इसमें अतीन्द्रिय शक्तियाँ भी हैं, अतीन्द्रिय सिद्धियाँ भी हैं, अचेतन के अंधेरे भी हैं, अंधेरों का परिष्कार भी है। अल्टीमेटली हम अपने आप को निर्मल बना लेते हैं रामवन के माध्यम से। तो रामवन क्या है, एक सामान्य जंगल नहीं है, ये सिद्धियों से भरा हुआ जंगल है, जिसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आपके जीवन में अगर आ जाए तो आपका जीवन बदल जाए, बड़ा इल्यूमिनेटेड हो जाए, बड़ा ब्राइटेंड हो जाए, बड़ा अतिचेतन से भर जाए पूरा का पूरा। जो मन की अवस्थाएं बताई हैं श्री अरविंद ने 5, उसके बाद सबसे ऊपर की अवस्था है अतिचेतन, सुपर माइंड। बस वहाँ तक पहुँच जाने के बाद तो फिर आदमी बहुत ऊंचा उठ जाता है। कामतगिरी से स्फटिक शिला की यात्रा बड़ी कठिन यात्रा है। कल वाले से लेके आने वाले कल तक ये यात्रा कठिन यात्रा है। कामतगिरी में हम धर्म में स्थिर हो जाते हैं। अब ये समझ लो कि जैसे रिवाइज कर रहा हूँ मैं, स्थिर अडिग होते हैं, स्थिर होकर योग साधना करते हैं, तप साधना करते हैं। अध्यात्म के 2 चरण हैं, तप और योग।
कामतगिरी का क्षेत्र वही है, तप का क्षेत्र, योग का क्षेत्र, धर्म साधना का क्षेत्र, धर्मनिष्ठा का क्षेत्र। और यहाँ हमको विवेक और वैराग्य में प्रवीण बनाया जाता है। कामतगिरी के विवेक और वैराग्य की परिणति है रामवन। रामवन हर कोई नहीं जा सकता, सामान्य जंगल में चला गया कोई भी जा सकता है, पर रामवन की जो दिव्यता है उसके अंदर प्रवेश करने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जिसने कि वास्तव में अपने विवेक और वैराग्य को दृढ़ कर लिया। फिर कामतगिरी से स्फटिक शिला की ओर प्रवेश कर जाता है। विवेक वैराग्य दृढ़ न हुआ तो, तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान मजबूत न हुआ तो रामवन में भटक जाएगा। फिर गली पगडंडी न जाने कौन सी कहाँ ले जाएगी, पता नहीं चलेगा कि कहाँ चलेगा। इसलिए स्फटिक शिला तक पहुँचना हमारा लक्ष्य है। चित्त शुद्धि की यात्रा महंगी पड़ जाती है ऐसे में। इसलिए भगवान भरत, श्री राम भरत से कहते हैं अवश्य अत्रि आयसु सिर धरई, उनकी आज्ञा को सिर पे धरो और जाओ, उनका संरक्षण लो। तात बिगद भय कानन चरहु, हे तात तुम वन में विचरो, वन में जाओ भय छोड़कर, पर अत्रि की आज्ञा लेकर। अत्रि की आज्ञा, ऋषि का संरक्षण, शांति कुंज में सप्त ऋषियों का संरक्षण है, शांति कुंज में सूक्ष्म शरीरधारी शक्तियों का संरक्षण है। न जाने कितनी सत्ताएं हैं जो यहाँ संरक्षण दे रही हैं। पहले अत्रि से आज्ञा तो लो। धर्म में जो तैयारी है उसमें पहला है शुभ कर्मों का संचय, समर्पण, सत्संग, फिर मंदाकिनी और पयस्विनी में भक्तिपूर्ण स्नान, उसके बाद स्थिर होकर कामतगिरी में प्रवेश, फिर उसके बाद साधना के लिए रामवन में विचरण। और पर्याप्त शक्ति संचित हो जाए, जब योग शक्ति संचित हो जाए, जब ईश्वर पर अटूट दृढ़ विश्वास हो जाए, तो फिर रामवन में विचरण में भय नहीं लगता। गुरु कृपा हो, गुरु आज्ञा हो, अत्रि ऋषि आज्ञा दें तो रामवन सहज है, रामवन सुगम है, भटकन नहीं होगी, हम सीधे स्फटिक शिला तक पहुँच जाएंगे। स्फटिक का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। हमारा चित्त पारदर्शी हो जाएगा। अब हमारा चित्त पारदर्शी हो जाएगा, चित्त पूरा क्लीन हो जाएगा, पूरा क्लीन, स्फटिक की तरह से, क्रिस्टल की तरह से, क्रिस्टल क्लियर जो कहा जाता है वो ये स्फटिक शिला है। स्फटिक शिला की चर्चा कल करेंगे। आज केवल इतना बताना है बस तुमको कि शांति कुंज के बारे में जो महापुरुषों की रीडिंग है वो ये है कि यहाँ जो भी जप अधूरा छूट जाता है उसको पूरा करने के लिए हिमालय क्षेत्र से ऋषि सत्ताएँ आती हैं और जप पूरा करती हैं। ये सूक्ष्म शांति कुंज है। शांति कुंज के अंदर एक शांति कुंज है, जिसको हम स्थूल रूप में देखते हैं वो शांति कुंज है, पर जिसके अंदर जो एक शांति कुंज है, कभी भी तुम जाओ, संडे के दिन जाओ और यात्रा करके आओ तो ये मान के चला करो, जो तुमको स्थान दिखे वहाँ प्रणाम करो बस। यहाँ कभी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि आए होंगे, उन्होंने यहाँ तपश्चर्या की होगी, और हो सकता है वो आज ही हुई हो, कल हुई हो, कल रात को हुई हो, आज दिन में हुई हो। निश्चित रूप से उन लोगों ने एक जो अनुभूति बताई, एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बहुत बड़े साधक थे जो यहाँ आते थे, वो बताते थे कि बहुत दूर से हमने देखा कि प्रकाश निकलता है किसी से क्षेत्र से। तो कई स्थानों से, कई केंद्रों से हमने लोगों को टटोला, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा वो प्रकाश शांति कुंज क्षेत्र से निकलता है, वो दिव्य प्रकाश यहाँ से निकलता है और पूरी चारों दिशाओं में जाता है। ये दैवी क्षेत्र है। यहाँ किया गया तप किसी का बेकार नहीं जाता, यहाँ किया गया जप, यहाँ किया गया स्वाध्याय, यहाँ किया गया ईश्वरत्व की साधना बेकार नहीं जाते, निश्चित रूप से फलित होगी। खूब खूब मंगल कामना।